अस्सलाम वालेकुम। आपने अपने घरों में या अपने आसपास ज़रूर देखा होगा कि कुछ लोग गर्मी को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाते। जैसे ही मौसम थोड़ा सा गर्म होता है या नमी बढ़ जाती है तो उनका जिस्म फौरन रिएक्ट करता है। अक्सर प्यास लगना, पसीना आना, बालों का जल्दी सफ़ेद हो जाना, बालों का गिरना और छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आना, ये सब आम निशानियां होती हैं। ये छोटी बात नहीं है, बल्कि ये इस बात का इशारा है कि जिस्म के अंदर गर्मी ज़्यादा हो रही है। देखा गया है कि ज़्यादातर लोग अपने हाजमे की सेहत पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन जिस्म के अंदर जो गर्मी का बैलेंस होता है उसे बिल्कुल नज़रअंदाज कर देते हैं, या फिर अक्सर को इस बात का पता भी नहीं होता। ये वही बैलेंस है जिसे आयुर्वेदा की ज़बान में पित्ता दोषा कहा जाता है। जब ये जिस्म की गर्मी इम्बैलेंस होती है तो वही सारी अलामात सामने आती हैं जिनका जिक्र मैंने शुरू में किया है। जदीद साइंस भी मानती है कि एसिडिटी, सूजन और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस असल में अंदर की गर्मी है जो मुख्तलिफ अज़ा पर बुरा असर डालती है। आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये ज़्यादा गर्मी असल में होती क्या है और इसे पहचाना कैसे जाए, और सबसे ज़रूरी बात, आज मैं आपको बहुत ही आसान और मौसर नुस्खे बताऊंगा जो आयुर्वेदा के साथ साइंस से भी साबित हैं। इस वीडियो के बाद आपको ये बात साफ समझ आ जाएगी कि जिस्म की गर्मी को बैलेंस करना सिर्फ सुकून की बात नहीं, बल्कि एक ऐसी ज़रूरत है जो सेहत के लिए बहुत अहम है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं वीडियो को। व्हाट इज़ बॉडी हीट? पहले जानते हैं जिस्म की गर्मी असल में है क्या। देखिए, सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि इसका ताल्लुक सिर्फ गर्मियों के मौसम से नहीं होता, बल्कि हमारे खाने की आदत, ज़िंदगी का तरीका, पानी की कमी और स्ट्रेस सब मिलकर इस बैलेंस को बिगाड़ देते हैं। सोचिए, अगर रोज सुबह स्पाइसी या नमकीन नाश्ता हो, दिन भर ऑयली खाने, फ्राइड स्नैक्स या चिप्स हों, साथ में कोल्ड ड्रिंक्स और ज़्यादा कैफीन हो, शाम में अल्कोहल और रात को स्ट्रेस के साथ मोबाइल स्क्रॉल करना हो, तो फिर जिस्म के पास सिर्फ एक ऑप्शन बचता है कि जिस्म रिएक्ट करे। वो जिस्म का रिएक्शन जिस्म के अंदर वाली आग यानी मेटाबॉलिज्म को ओवरड्राइव में ले जाता है। ये असल में एक डिफेंसिव मैकेनिज्म होता है जो हमारी खुद की चॉइसेस के खिलाफ काम करता है। लेकिन जब ये रिएक्शन रोज का हिस्सा बन जाए तो इम्बैलेंस पैदा होता है और निशानियां सामने आने लग जाती हैं। अब बात करते हैं उन निशानियों को पहचानना कैसे है। नंबर 1, एक्सेसिव थर्स्ट। पहली और सबसे आम निशानी ज्यादा प्यास का लगना है। अगर आपको लगता है कि बार बार पानी पीना पड़ रहा है, होंठ हमेशा सूखे रहते हैं, पानी पीने के बाद फिर भी प्यास बुझती नहीं, तो समझ लीजिए जिस्म में गर्मी ज्यादा है। ये नॉर्मल हाइड्रेशन वाली प्यास से मुख्तलिफ होती है, क्योंकि जितना भी पानी पिए 1-2 घंटे में फिर जरूरत महसूस होती है। ये एक स्ट्रॉन्ग साइन है कि जिस्म के अंदर की आग बढ़ रही है। नंबर 2, एंगर एंड इरिटेबिलिटी। दूसरे नंबर पे जब जिस्म की गर्मी ज़्यादा जमा होती है तो उसका असर सिर्फ जिस्म तक नहीं बल्कि नर्वस सिस्टम पर भी पड़ता है। इसका नतीजा गुस्सा, चिड़चिड़ापन और सब्र करने की हिम्मत कम हो जाती है। आपने नोटिस किया होगा कि कुछ लोग छोटी छोटी बातों पर गुस्सा कर लेते हैं या फौरन इरिटेट हो जाते हैं। यह असल में अंदर की गर्मी का सिग्नल है। नंबर 3, स्किन प्रॉब्लम्स। तीसरी निशानी, ज़्यादा हीट से जिल्द के मसाइल शुरू हो जाते हैं। पिंपल्स, एक्नी, पिगमेंटेशन, सुर्ख रंग, अनइवन स्किन टोन या बार बार रैशेस निकलना, ये सब जिस्म के अंदर से निकलती हुई गर्मी की अलामत है। स्किन असल में हमारे जिस्म के अंदर का आईना है। जब अंदर की आग इम्बैलेंस होती है तो जहरीले असरात निकलना शुरू कर देते हैं और सबसे पहले हमारी जिल्द पर नजर आने शुरू हो जाते हैं। नंबर 4, हेयर प्रॉब्लम्स। चौथी बड़ी अलामत जिस्म में गर्मी से बालों के मसाइल का होना है। ज्यादातर लोग समझते हैं कि हेयर फॉल और जल्दी सफेद बाल जेनेटिक्स की वजह से होते हैं, लेकिन असल में जिस्म की गर्मी सीधा स्कैल्प और फॉलिकल्स पर असर डालती है। खून की रवानी गर्मी की वजह से डिस्टर्ब होती है और नतीजा बालों की कमजोरी और गिरने की सूरत में जाहिर होना शुरू हो जाता है। नंबर 5, एक्सेसिव स्वेटिंग। पांचवी निशानी, ज्यादा पसीना आना है। पसीना आना तो फितरी चीज है जो जिस्म का नेचुरल कूलिंग सिस्टम है, मगर जब बिना मेहनत के ज्यादा पसीना आए और उसमें तेज बदबू भी हो तो इसका मतलब है कि जिस्म बहुत शिद्दत से गर्मी को निकालने की कोशिश कर रहा है। ये एक वार्निंग साइन होता है कि जिस्म का मेटाबॉलिज्म इम्बैलेंस में है। अगर इन 5 निशानियों को इग्नोर कर दिया जाए तो ये सिर्फ ज़ाहरी तौर पर नजर आने वाला मसला नहीं हो रहता, बल्कि जिस्म के अंदर इम्बैलेंस बढ़ जाता है जो आहिस्ता आहिस्ता हमारे जिगर, गट, स्किन, हेयर्स सबको नुकसान पहुंचाता है।
लेकिन अगर इन सिग्नल्स को समझकर वक्त पर एक्शन लिया जाए तो जिस्म का बैलेंस वापस बनाया जा सकता है। हाउ टू रिड्यूस बॉडी हीट। अब सवाल ये है कि इसका हल क्या है। क्या सिर्फ एसी में बैठने से या ठंडी कोल्ड ड्रिंक्स पीने से रिलीफ मिलता है? बिल्कुल नहीं। ऐसी चीजें बस टेम्परेरी कूलिंग देती हैं, लेकिन असल में इनसे एसिडिटी और गर्मी में इजाफा हो जाता है। अगर रूट काज को ट्रीट करना है तो आयुर्वेदा और मॉडर्न साइंस दोनों इसके सॉल्यूशंस बताती हैं। आज हम बात करते हैं 3 रेमेडीज की जो बॉडी हीट को कम करने में मदद करती हैं। नंबर 1, कवर योर हेड। आपने मजदूरों को देखा होगा कि वो धूप में काम करते हुए अक्सर अपने सर को कपड़े से ढक लेते हैं। ये छोटी सी आदत उन्हें धूप लगने और डिहाइड्रेशन से बचाती है। हमारे यहाँ धूप का असर सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 4 बजे तक सबसे ज्यादा होता है। अगर इस वक्त धूप सीधा सर पर लगे तो जिस्म की एनर्जी फौरन कम होने लग जाती है। इसलिए बाहर निकलते वक्त सर को कवर करने की आदत बनाएं। चाहे कैप हो, स्कार्फ हो, अम्ब्रेला हो या हेलमेट हो, ये सभी फायदा देते हैं। एक और अहम बात यह है कि लोग अक्सर सर धोते वक्त गर्म पानी का इस्तेमाल करते हैं। गर्म पानी पट्टों को रिलैक्स करता है, लेकिन अगर सीधा स्कैल्प पर लगाया जाए तो बालों की जड़ें कमजोर कर देता है और वाइट हेयर्स जल्दी आने लगते हैं। गर्मी के मौसम में हमेशा सर को नॉर्मल या ठंडे पानी से धोना चाहिए। ये गर्मी को बैलेंस करता है और बालों को सेहतमंद रखता है। नंबर 2, गोंद कतीरा। आयुर्वेदा में गोंद कतीरा को सबसे पावरफुल नेचुरल कूलेंट माना जाता है। यह असल में एक ट्री की छाल से निकलने वाली गम होती है जो पानी में भिगोकर जेली बन जाती है। इसका सबसे सिंपल यूज ये है कि आप इसे लेमन वाटर में मिक्स करें और फिर पी लें। नॉर्मल शिकंजी ठंडा तो करती है, लेकिन अगर 1 चम्मच गोंद कतीरा मिला लिया जाए तो उसकी जो कूलिंग पावर है वो डबल हो जाती है। ये सिर्फ अंदर से नहीं बल्कि बाहर से भी काम करता है। अगर आपकी आंखें बार बार लाल होती हैं या बर्निंग महसूस होती है तो गोंद कतीरा को आई पैक के तौर पर भी लगाया जा सकता है। इसका टॉपिकल यूज भी बहुत पावरफुल है। अगर आप गोंद कतीरा को माथे या तलवों पर लगाते हैं तो जिस्म की गर्मी फौरन नीचे आ जाती है और दिमाग भी पुरसुकून हो जाता है। ये आसान सी चीज़ मार्केट में आराम से मिल जाती है और बहुत सस्ती भी होती है। लेकिन एक बात याद रखें, आप स्पेशली गोंद कतीरा ही लें क्योंकि मार्केट में बहुत से और किस्म के गोंद अवेलेबल होते हैं। नंबर 3, चूज द राइट ड्रिंक। तीसरे नंबर पे सही ड्रिंक का इंतखाब करना है। जिसम में गर्मी बढ़ने की सबसे आम अलामत बार बार प्यास लगना है। मसला यह है कि प्यास बुझाने के लिए लोग कोलाज और सोडा पीते हैं। ये ड्रिंक्स बस कुछ देर के लिए ठंडक का एहसास देते हैं, लेकिन कुछ वक्त के बाद अंदर जाकर और ज़्यादा एसिडिटी और गर्मी पैदा कर देते हैं। आयुर्वेदा के मुताबिक पीने के लिए कुदरती चीज़ें सबसे बेहतरीन होती हैं। जैसे गन्ने का रस है जो लिवर टॉनिक माना जाता है, फौरन गर्मी कम करता है और जिस्म में पानी भी पूरा करता है। गुलकंद शेक जो गुलाब के पत्तों और दूध से बनाया जाता है वो एसिडिटी को कम करके जिस्म को ठंडक देता है। इसी तरह चन्ना सत्तू और जौ का सत्तू दोनों अल्कलाइन होते हैं जो जिस्म की आग को बैलेंस करते हैं। इसके अलावा लस्सी, ठंडाई, ये सब हमारी पुरानी तहजीब का हिस्सा हैं और जिस्म को अंदर से ठंडक देते हैं। लाइफस्टाइल चेंजेस। अब कुछ छोटी छोटी आदतें भी याद रखनी चाहिए जो बहुत असर करती हैं। मसालेदार, ऑयली और फ्राइड खानों से परहेज करें। जंक और प्रोसेस्ड स्नैक्स जिसमें गर्मी को बढ़ाते हैं उन्हें अवॉइड करें। अपनी डाइट में हमेशा हरी सब्जियां, मौसमी फल, स्प्राउट्स और लस्सी शामिल करें और हाइड्रेशन का भी खास ख्याल रखें। फ्रिज का ठंडा पानी या कोला सोडास का इस्तेमाल मत करें। ठंडी चीज़ लगती है मगर असल में ये जिस्म के अंदर एसिडिटी और गर्मी को बढ़ा देती है। जिस्म को असल कूलिंग तब मिलती है जब आप वक्त पे सोते हैं और पूरी नींद लेते हैं। रात देर तक मोबाइल स्क्रीन देखना, लेट नाइट जागना और नींद की कमी से जिस्म के अंदर की आग और ज़्यादा बेकरार हो जाती है। एक और चीज़ जो बहुत अहम है वो ये है कि जिस्म की गर्मी और इंसान की जज्बात का गहरा ताल्लुक है। जब जिस्म में गर्मी बढ़ जाती है तो गुस्सा, चिड़चिड़ापन और इरिटेबिलिटी बढ़ जाती है। इसलिए अगर आपको मूड स्विंग्स महसूस हो रहे हैं तो सबसे पहले आप अपना खाना पीना और लाइफस्टाइल चेक करें। मेरे तजर्बे में जिस्म की गर्मी को बैलेंस करना सिर्फ एक फिजिकल चीज़ नहीं बल्कि एक पूरा हॉलिस्टिक अमल है जो लिवर, गट, स्किन, हेयर और मूड सबको बैलेंस करता है। जब अंदर की आग कंट्रोल में होती है तो इंसान ना सिर्फ जिस्मानी तौर पर सेहतमंद रहता है बल्कि जहनी तौर पर भी सुकून में होता है। आपका इमोशनल बैलेंस भी बेहतरीन हो जाता है। अगर इन अलामात को वक्त पर समझ कर रेमेडीज़ इस्तेमाल करके अपनी आदतें ठीक कर ली जाएं तो हाजमा, लिवर फंक्शन
स्किन, हेयर और मूड सब कुछ महफूज और सेहतमंद हो जाता है। चैनल विजिट करने का बहुत शुक्रिया। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें, और चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं तो सब्सक्राइब करें। इंशाअल्लाह मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।